हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड which shows relation between a noun, pronoun and some other words in the sentence. आइए आपको बताते हैं प्रेपोजिशन वर्ड को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स सिचुएशन। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपनी पोजीशन लेते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, ऐसे सारे शब्द प्रेपोजिशन कहे जाते हैं। प्रेपोजिशन को मेनली 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आज हम शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को हमने थोड़ा अलग से बताने की कोशिश की है। इन शॉर्ट वे आई एम गोइंग टू टेल। फर्स्ट, डी 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 डे डी डेट डी डे प्लस मॉर्निंग इवनिंग लाइट्स। डी डे आपको पढ़ाते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, थोड़ा सा अलग बताने की हमने कोशिश की है। डी 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 ऑन डे डेट डे प्लस मॉर्निंग इवनिंग डे लाइक ऑन मंडे डेट ऑन 15th August day morning like on Monday morning। आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ही आगे हम बताते हैं दूसरे प्रेपोजिशन का यूज कैसे करेंगे। दूसरा शॉर्ट तरीका जो है, शॉर्ट ट्रिक जो है, सिम इन, where S shows season, Y year, M month, P part of the day, season in summer, winter like, year in 1997, month in March, part of the day in the morning। इस तरह मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये शॉर्ट और सिंपल तरीके हैं जहाँ पर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम सीख सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जरूरी ये है कि हम उनके यूज़ किस तरह सीखते हैं, उनके प्रयोग किस तरह सीखते हैं,
मैंने आपको क्लियर बताने की कोशिश करी है। अगर आपने इस तरह से लर्न किया और आपने अच्छी तरह से देखा समझा तो आप 100% बहुत अच्छा करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने क्या बताया, डी 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 ऑन। दूसरा क्या बताया, सिम इन। और तीसरा एक शॉर्ट तरीका है, पफ मी एट। मैंने इस तरह से बताने की कोशिश की है, शायद आपको बुक में और कहीं भी आपको ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपको श्योर करता हूँ, और आपने अगर देखा उन्हें समझा तो आप बहुत अच्छा करेंगे। पी, पॉइंट ऑफ टाइम। एफ, फेस्टिवल। एम, मील। आई, इंडेफिनिट पीरियड। इतनी सारी सिचुएशन अगर है तो वहां पर एट यूज किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पी एफ मी, पफ मी एट। पॉइंट ऑफ टाइम एज एट 6 o'clock। फेस्टिवल एट होली, दिवाली। एट लंच, डिनर। इंडेफिनिट एट dawn, at the break of day, dusk, like this। आगे बढ़ते हैं और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द है, कुछ और प्रेपोजिशन है जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को शो करते हैं। सम अदर प्रेपोजिशन showing time as पहला है about, second at, third before, fourth after। about थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपको डायग्राम शो करते हैं, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रवि is expected here about 5 o'clock। डायग्राम के थ्रू बताने की हमने कोशिश की है। अबाउट 5 o'clock का मतलब है 5 बजे के थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद, लगभग 5 बजे।
means it's not accurate time, it's not fixed time. Means here, suppose that this diagram shows that from here to here he can be expected at any time. And it shows accurate and fixed time as the train will depart at 5 o'clock. Means the train will go, the train चल पड़ेगी at exact 5. Before, here by diagram again I am telling you, see, suppose that before I can go there before 5 o'clock. Means it's before 5 o'clock का means 5 बजे के किसी भी 5 बजे से थोड़ा सा पहले, not exact time, before 5 o'clock. Now I am showing you by diagram after how I will use. And see please. Any example we can take. Suppose that my mother will return after 5 o'clock. 2-3 more are left that I am going to tell you. By 4th one, I think. 5th, until, by diagram you will see please. Three, suppose that by my friend will be here by 5 o'clock. Means any time he can be. By 5 o'clock means it's not exact time. By 5 o'clock means before 5 also he can be here. After 5 also he can be here. But not very much late and not very much early. Until you will see please. And last one. From to. Again, by example and by diagram I am showing you. He never leaves his office until 5 o'clock. Another example I am showing you from and to. Diagram I am telling you. Suppose that from
If we can take another example, the doctor will be available from 5 to 8 o'clock. इस तरह से मैंने आपको शो किया है कि किस तरह से शॉर्ट वे में हम प्रीपोजिशन आपको पढ़ा सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आई विल टेल यू। गुड बाय।